खबरों के अंदर की पूरी खबर, हर खबर की सटीक पड़ताल, आपका भरोसा हमारी जिम्मेदारी। सच, साहस और सरोकार, यही है हमारी पहचान। बच्चे किसी भी राष्ट्र की बहुमूल्य संपदा होते हैं। वो देश के भावी कर्णधार होते हैं। भारत में प्रत्येक 14 नवंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। जो सपने चाचा नेहरू ने बच्चों के खुशहाल जीवन को लेकर देखे थे, वो शायद आज कहीं धूमिल होते नजर आ रहे हैं। वैसे भी जिस देश के बच्चे वर्तमान में जितने महफूज व सुविधा संपन्न होंगे, जाहिर है कि उस देश का भविष्य भी उतना ही उज्जवल होगा। तो चलिए बाल दिवस के इस खास मौके पर आज हम आपके साथ साझा करते हैं हमारी ये खास पेशकश। बचपन वही होता है जो कंचे और अंटियों को जेब में भरकर सो जाए। बचपन यानी जो पतंग को बस्ते में छुपा कर लाए। बचपन मतलब जो मिट्टी को सान कर लड्डू बनाए। बचपन बोले तो वो जो बड़ों की हर चीज को छुप कर आजमाए। बचपन यानी पेड़ पर चढ़ने के बाद जो उतरने के लिए चिल्लाए। बचपन कहे तो वो जो अंदर से दरवाजा बंद कर बड़ों की परेशानी बन जाए। कुल मिलाकर बचपन यानी शरारत, शैतानी और मस्ती की खिलखिलाती पाठशाला। भारत में 14 नवंबर का दिन बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म दिवस भी होता है। दरअसल पंडित जवाहरलाल नेहरू को बच्चे बहुत पसंद थे और बच्चे भी उन्हें प्यार से चाचा नेहरू कहकर पुकारते थे। इसलिए उनके जन्म दिवस को बाल दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। इस दिन बच्चों को उनके बच्चे होने के अधिकार और उनकी शिक्षा के प्रति जागरूक भी किया जाता है। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री थे और 3 मूर्ति भवन का उनका सरकारी निवास था, तो एक दिन 3 मूर्ति भवन के बगीचे में लगे पेड़ पौधे के बीच से गुजरते हुए घुमावदार रास्ते पर नेहरू जी टहल रहे थे और पौधे पर छाई बहार देखकर खुशी से निहाल ही हो रहे थे कि तभी उन्हें एक छोटे बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दी। नेहरू जी ने आसपास देखा तो उन्हें पेड़ों के बीच एक 2 माह का बच्चा दिखाई दिया जो बहुत बुरी तरह से रो रहा था। नेहरू जी ने मन ही मन सोचा, इसकी माँ कहाँ होगी। उन्होंने इधर उधर देखा, वो कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। चाचा जी ने सोचा शायद वो बगीचे में कहीं काम कर रही होगी। नेहरू जी ये सोच ही रहे थे कि बच्चे ने रोना तेज कर दिया। इस पर उन्होंने उस बच्चे की माँ की भूमिका निभाने का मन बना लिया। नेहरू जी ने बच्चे को उठाकर अपनी बाहों में लेकर उसे थपकियां दी तो बच्चा चुप हो गया और मुस्कुराने लगा। बच्चे को मुस्कुराता देख चाचा भी खुश हो गए और बच्चे के साथ खेलने लगे। जब बच्चे की माँ दौड़ते हुए वहां पहुंची तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसका बच्चा नेहरू जी की गोद में मंद मंद मुस्कुरा रहा था। ऐसे ही एक बार जब पंडित नेहरू जी तमिलनाडु के दौरे पर गए, तब वहां जिस सड़क से वो गुजर रहे थे उस सड़क पर लोग साइकिलों पर खड़े होकर तो कहीं दीवारों पर चढ़कर नेताजी को निहार रहे थे। प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए हर आदमी इतना उत्सुक था कि जिसे जहां समझ आया वो वहां खड़े होकर नेहरू जी को निहारने लगा। इस भीड़ भरे इलाके में नेहरू जी ने देखा कि दूर खड़ा एक गुब्बारे वाला पंजों के बल खड़ा डगमगा रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसके हाथों के तरह तरह के रंग बिरंगे गुब्बारे मानो पंडित जी को देखने के लिए डोल रहे हों। नेहरू जी की गाड़ी जब गुब्बारे वाले तक पहुंची तो गाड़ी से उतरकर वो गुब्बारे खरीदने के लिए आगे बढ़े तो गुब्बारे वाला हक्का बक्का सा रह गया।
नेहरू जी ने अपने तमिल जानने वाले सचिव से कहकर सारे गुब्बारे खरीदवाए और वहां उपस्थित सारे बच्चों को वो गुब्बारे बांट दिए। ऐसे प्यारे चाचा नेहरू जी को बच्चों के प्रति बहुत लगाव था। नेहरू जी के मन में बच्चों के प्रति विशेष प्रेम और सहानुभूति देखकर लोग उन्हें चाचा नेहरू के नाम से संबोधित करने लगे और जैसे जैसे गुब्बारे बच्चों के हाथों तक पहुंचे, बच्चों ने चाचा नेहरू की तेज आवाज से वहां का वातावरण उल्लासित कर दिया। तभी से वो चाचा नेहरू के नाम से प्रसिद्ध हो गए। आउटपुट डेस्क, प्राइम टीवी इंडिया।